मंडे के ऐसे बहुत स्टॉक्स इन न्यूज है, ऐसे में बिग स्टॉक सुनना भी मुश्किल होगा। बिग स्टॉक्स का स्विंग प्ले आउट क्या डिसाइड किया? बहुत सारे 5 बिग स्टॉक्स ले रहा हूँ मैं। यस, लग रहा था। ओके, देखिए, बंधन बैंक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला था, खबर से पहले स्टॉक बैन में आया। देखिए, अगर ये बैन में नहीं आया तो ना मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती, लेकिन अब क्योंकि बैन में आया है ये स्टॉक, चंद्रशेखर घोष के एमडी एंड सीईओ पद से अब रिटायर होंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, कार्यकाल खत्म हो रहा था तो रिटायर होंगे। 2-3 दिन से ये स्टॉक रैली कर रहा था फ्राइडे को, लेकिन डे लो पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद हुआ। किसी को पता था, ये 100% किसी को पता था कि ये न्यूज़ ऐसे आने वाली है। आज गैप डाउन होगा। गैप डाउन में पहली बात तो बैन में है, तो आप शॉर्ट तो कर नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है। गैप डाउन में भूल के भी शॉर्ट करने की गलती ना करें, भूल के भी गैप डाउन में, इवन इंट्राडे में कैश में जो कई लोग सोचते हैं ना कि क्यूट ट्रेड, वो ना करें। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इसने जितना अंडर परफॉर्म किया है ना, कुछ हद तक मार्केट ने इस चीज़ को प्राइस इन कर लिया था। ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं आई ये एकदम से। शायद मार्केट को कुछ हिंट था कि आरबीआई अप्रूवल ना मिले। इन्होंने रिसेंटली 3 साल का एक्सटेंशन दिया था सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल। अब नहीं हो रहा, इसका मतलब आरबीआई अप्रूवल नहीं आया, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब एक बड़ा सवाल है। अच्छा, एक इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की थी रिसेंटली। राजेंद्र बब्बर को इन्होंने लिया था एचडीएफसी बैंक से एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर। राजेंद्र बब्बर वहाँ कोई सीनियर ऑफिशियल थे? बहुत सीनियर थे एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में 15 साल रहे थे और वहां से बंधन बैंक आए थे वो। क्या राजेंद्र बब्बर अगले सीईओ बन जाएंगे? लॉजिक ये कहता है। हाँ, ट्रू। लॉजिक ये कहता है, और लॉजिक ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं शायद मिस्टर बब्बर को भी कुछ हिंट होगा कि तभी वो एचडीएफसी बैंक छोड़कर आए थे। तो एचडीएफसी बैंक छोड़कर आप जाएंगे तभी जाएंगे ना वो। कुछ ना कुछ मीठी मिलने वाला। हार्दिक गुजरात छोड़ के अगर मुंबई आए तो इसलिए आए ना, कोई कैप्टनसी मिल रही थी, वरना थोड़ा ना आते। तो इसके लिए तो ये मतलब एक हिंट हो सकता है। तो मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि बंधन बैंक एक बॉटमिंग आउट जोन में, एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस में। अब देखिए, अगर कुछ ऐसा निकल के आ जाए जो आरबीआई ने देखा है, जो हमको नहीं पता है, तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है। वो एक हमेशा ब्लैक बॉक्स रहता है, उसके लिए ब्लैक होल रहता है रादर, वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर शॉर्ट ऑफ दैट, मेरे ख्याल से बंधन बैंक में वापस 180, एक रैली शुरू हुई थी 180 से 200, हो सकता है वापस 180 चला जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके नीचे अभी मुझे ज़्यादा डाउन साइड दिखती नहीं है, ये मेरा मानना है। अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। विप्रो, अब विप्रो लेकर आइए। विप्रो पर मेरा ये मानना है कि विप्रो पे मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ। 3-4 बार हमारी स्पॉटलाइट में भी आया है। थियरी डेलापोर्ट ने इस्तीफा दिया है। विप्रो को समहाउ ना कोई सीईओ मिल ही नहीं पा रहा है जो उनको कैरी कर सके, ठीक है ना। और यहाँ पर अब उन्होंने ट्राई किया है कि श्रीनी पालिया, जो 32 साल से इस कंपनी में अमेरिकाज के सीईओ हैं वो अब तक, उनको लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से विप्रो में भी ना समहाउ मुझे फीलिंग है कि बॉटम बन चुका है। अब देखते हैं इस न्यूज़ को मार्केट कैसे लेता है। मैं न्यूट्रल इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली न्यूज़ दोनों के केस में लोग नेगेटिव मानेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों के केस में सरप्राइज है। लेकिन स्टॉक रिएक्शन मुझे लग रहा है कि शायद लोअर लेवल से दोनों में रिकवरी आ जाए इसके लिए। उसके अलावा 2 क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, वो दोनों बता देता हूँ। टाइटन, बिकॉज टाइटन में शानदार 17% की ग्रोथ रही, और ज्वेलरी सेगमेंट में करीब करीब 18% की ग्रोथ रही। मेन इनका ज्वेलरी बिजनेस ही होता है। कैरेट लेन में 30% की ग्रोथ। अभी आपको बता रहा है क्यों इन्होंने कैरेट लेन में एक्स्ट्रा पैसा देके खरीदा था। मैनेजमेंट को दिखता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें बन रही है। तो टाइटन को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। गोदरेज कंज्यूमर माइल्ड ग्रीन लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्स बैग है, लेकिन क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है इसके लिए और काफ़ी चल चुका है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रलिशियस लेके चल रहा हूँ। और फाइनली जो आज का सबसे ज़्यादा चर्चित स्टॉक होगा वो होगा वोडाफोन आइडिया, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, 2000 करोड़, अब बहुत लोग इस पे लैच ऑन करेंगे कि 14.87 पर हुआ है। 2000 करोड़ में 14.87 का इशू नहीं है। बड़ा पैसा जो आना है वो आएगा क्या 14.87 पे? वो नहीं आएगा 14.87 पे। प्रमोटर ने तो कॉन्फिडेंस दिखा दिया, लेकिन हाँ, एक न्यूज़ पॉजिटिव मानी जाएगी ये इसको। और अब आगे एफपीओ आएगा या प्रेफरेंशियल आएगा, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इसके लिए लेकिन यहाँ पर भी गैप अप को चेज ना करें। फ्राइडे को मेरा ये व्यू था कि गैप अप चेज ना करें, आज भी मैं ये बोलूंगा गैप अप को चेज ना करें। फ्राइडे को तो गिर गया था, लाल में ही बंद हुआ फाइनली। एग्जैक्टली। खैर